इस इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास आज का शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास करंट डायनेस्टी, व्हाट इज़ करंट डायनेस्टी, डिफाइन करंट डायनेस्टी, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। करंट डायनेस्टी, व्हाट इज़ करंट डायनेस्टी, करंट डायनेस्टी इज डिफाइन एज, करंट डायनेस्टी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन में से, क्रॉस सेक्शन एरिया में से एक जो पर यूनिट टाइम है, मतलब एक टाइम मुकर्रर किया, उस टाइम के हिसाब से किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टर ले लें, कोई भी कंडक्टर के एरिया में से जो नॉर्मल तरीके से करंट फ्लो हो रहा होता है या करंट फ्लो होगा एक एरिया में से यूनिट टाइम के हिसाब से, उसे हम क्या कहते हैं, करंट डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो करंट डायनेस्टी को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, J इज इक्वल टू DI/DA, DI इज इक्वल टू JDA। अब हमारे पास अगर इसे हम मैथमेटिकली फॉर्म में देख रहे हैं तो हमारे पास ये चीज़ क्या आ जाता है, तो अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने क्या करना है, डायनेस्टी, करंट डायनेस्टी फाइंड करनी है, तो करंट डायनेस्टी को हम J से रिप्रेजेंट करें तो अगर हमारे पास क्या आ जाएगा कि DI जो हमारे पास है वो करंट है, पर यूनिट एरिया DA हमारे पास क्या है, पर यूनिट एरिया में। ठीक है, करंट जो है वो पर यूनिट एरिया में गुजर रहा है, तो जो हमारे पास आ जाती है वो उसकी डायरेक्शन, जिस नॉर्मल डायरेक्शन में, जिस साइड पे भी नॉर्मल डायरेक्शन उस साइड में फ़्लो कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, वो हमारे पास करंट डायनेस्टी आ जाती है। तो करंट डायनेस्टी की अगर हमने वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो हम इसे क्या करते हैं कि DI/J.DA और इसके ऊपर एरो, वेक्टर फॉर्म में इसके ऊपर एरो मेंशन किया जाता है। इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो इम्पल्सिस I इज इक्वल टू इंटेग्रल J.DA। ठीक है, ये इसकी वेक्टर J वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ठीक है, तो ये इसकी करंट डायनेस्टी की वेक्टर फॉर्म है, तो इसे हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसकी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है और ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप इसके दोनों फॉर्म लिखिएगा।